हेलो स्टूडेंट, आज हम ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में अपना एक टॉपिक करेंगे जो कि है आपका लर्निंग। लर्निंग क्या होती है ये आपने मैनेजमेंट में भी पढ़ा होगा, ठीक है। तो अभी मैंने इसको क्लास में भी आपको लिखाया हुआ है। अभी मैं आपको इसका ओवरव्यू देती हूँ एक्चुअल में लर्निंग क्या होता है, ठीक है। लर्निंग क्या होता है, एक रिलेटिवली परमानेंट चेंज होता है आपके बिहेवियर में। एक परमानेंट चेंज है बिहेवियर में विच अकर्स एज अ रिजल्ट ऑफ एक्टिविटी, ट्रेनिंग, प्रैक्टिस और एक्सपीरियंस। लर्निंग क्या होता है, लर्निंग कैसे आती है, जैसे कि कोई न्यू ऑर्गेनाइजेशन वे में लेते हैं, जैसे कि कोई न्यू एम्प्लॉय है, किसी को जब कोई एम्प्लॉय आता है, न्यू एम्प्लॉय होता है किसी कंपनी के लिए, वो एक तरीके से क्या है, फ्रेशर है। सबसे पहले उसका ओरिएंटेशन होता है। ओरिएंटेशन में क्या है, उसको अपने कलीग के साथ मिलाया जाता है, लोगों से बातचीत करवाई जाती है, उसको बेसिकली कंपनी का काम सिखाया जाता है, बताया जाता है कि कहाँ पे हमारा कैसे प्रोडक्शन होता है, कैसे हमारी मार्केटिंग होती है, मतलब जितना मोस्ट पॉसिबल होता है उतना उसको बताते हैं, ठीक है। उसके बाद में किसी एम्प्लॉय को एकदम से तो काम सौंप नहीं दिया जाता, उसको क्या है, एक प्रॉपर ट्रेनिंग होती है, प्रैक्टिस होती है। फिर उससे क्या है, वो ट्रेनिंग करता है, प्रैक्टिस करता है, एक्सपीरियंस करता है। इस तरीके से क्या है, वो सीख रहा है चीज़ों को, क्या कर रहा है, लर्न कर रहा है। तो एक तरीके से क्या है, उसके बिहेवियर में चेंज आता है। जैसे कि वो पहले आया हुआ होता है ऑर्गेनाइजेशन में, वो वैसा ना रह करके अपनी स्किल्स लगा के जब उसको चीज़ें सिखाई जाती हैं तो उसके बिहेवियर में चेंज आ जाता है। तो एक तरीके से क्या है, एक रिलेटिवली परमानेंट चेंज है उसके बिहेवियर में जो अकर्स होता है रिजल्ट ऑफ एक्टिविटी, जैसे कि इसमें मेंशन है ट्रेनिंग हो गया, प्रैक्टिस हो गया और एक्सपीरियंस हो गया। फिर एक इसकी डेफिनेशन आती है जो दी है गार्डनर मर्फी ने। गार्डनर मर्फी ने बोला है कि जो टर्म होती है लर्निंग, वो कम्स एवरी मॉडिफिकेशन। मॉडिफिकेशन क्या है, बिहेवियर में एक तरीके से बदलाव आ गया, चेंज आ गया, मतलब मॉडिफाई हो गए, ठीक है, ऑफ बिहेवियर टू मीट इन्वायरमेंट रिक्वायरमेंट्स, ठीक है। तो लर्निंग क्या है, लर्निंग को बोल सकते हैं एक तरीके से ये मीन्स ऑफ प्रोसेस है एक्वायर करने की एबिलिटी टू रिस्पॉन्ड एडिक्वेटली टू अ सिचुएशन विच और मे नॉट बी एम previously encountered, or the favorable modification of response tendency consequent upon previous experience, particularly the building of new series of complex coordinated motor response, the friction of items in memory जिससे कि they can be recalled or organized, the process of acquiring insight into a situation। learning क्या है, एक relatively चेंज है बिहेवियर में जो ब्रॉट आउट आती है आपकी कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ एक्सपीरियंस से, ठीक है। और ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में भी होता है, ठीक है। लर्निंग में क्या होता है, एक प्रोसेस है जिसमें हम न्यू बिहेवियर को एक्वायर्ड करते हैं, जो जनरली एग्रीड है कि लर्निंग इन्वॉल्व होती है। लर्निंग में क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, आपका चेंज इन बिहेवियर हो गया, प्रैक्टिसिंग न्यू बिहेवियर हो गया, एस्टेब्लिशिंग प्री परमानेंसी हो गया उनके बिहेवियर में, ठीक है। फिर आते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लर्निंग। लर्निंग की कैरेक्टरिस्टिक्स में फर्स्ट पॉइंट आता है यूनिवर्सल। यूनिवर्सल कैसे है, ऐसा तो नहीं है कि लर्निंग एक ही पोर्शन में हो रही है या सिर्फ एक ही एरिया में हो रही है। लर्निंग क्या है कि ये होती रहती है, यूनिवर्सल है, ये हर जगह होती है, सर्वव्यापक होती है, ठीक है। चाहे वो बच्चा हो, जो छोटा बच्चा होता है उसको चीज़ें पता नहीं होती कि कैसे खाना खा रहे हैं या कैसे क्या करते हैं, तो वो क्या धीरे धीरे चीज़ों को सीखता है, अपने बड़ों को देख के सीखता है, अपने बहन भाइयों को देख के सीखता है। तो क्या है, ये यूनिवर्सल है, ये ऑर्डिनरी लाइफ में भी सीख रहा है, अपने घर के इन्वायरमेंट में सीख रहा है। फिर वो पढ़ता है तो लिखना पढ़ना भी उसको सिखाया जाता है कि पेंसिल कैसे पकड़ते हैं, चौक को कैसे पकड़ रहे हैं। तो उसका क्या है, उसका मॉडिफिकेशन हो गया उसके बिहेवियर में। अब उसको चौक चलाना आ गया, उसको पेन चलाना आ गया कि कैसे लिखेंगे, ठीक है। फिर ऑर्गेनाइजेशन में होता है, ऑर्गेनाइजेशन के लिए न्यू है। अगर जैसे और ओबी में की फेवर में बात करूँ तो फिर क्या है, उसको ट्रेनिंग दी जाती है पर्टिकुलर, तो उस बेसिस से वो उसके चेंज आ जाता है उसके बिहेवियर में। तो क्या हो गया, ये यूनिवर्सल हो गया। कंटिन्यूस क्या है, जैसा कि मैंने बताया बचपन से ही इंसान सीखता है, तो ये कंटिन्यूस है बिहेवियर में, ये नहीं है आज सीखा काम खत्म हो गया, ये चलता रहता है। तो यानी कि क्या है, कंटिन्यूस है नेचर में। फिर इम्प्रूव्ड परफॉर्मेंस, हाँ ऑब्वियस सी बात है, जब हम कोई चीज़ सीखेंगे, नई चीज़ जो हमसे नहीं आती है, सीखने के बाद हम उस चीज़ में ट्रेंड हो जाते हैं, हमें एक्सपीरियंस आता है। लर्निंग बाय डूइंग मतलब खुद से करके क्या है, सीखने से हमें एक्सपीरियंस होता है, हम चीज़ों को अच्छे से समझते हैं, तो क्या है, हमारे परफॉर्मेंस में इम्प्रूवमेंट होता है। फिर आता है पर्पसिव, किसी पर्पस के रिगार्डिंग ही सीखा जाता है, ऐसा नहीं है
कुछ मोटिव होता है, कुछ गेन करना होता है, तभी हम कुछ चीज़ों को सीख रहे हैं। तो ये क्या है, पर्पसिव होता है। और कहूँ तो इट इज़ एन अनएंडिंग प्रोसेस। लर्निंग क्या है, एक अनएंडिंग प्रोसेस है, कभी ना ख़त्म होने वाली प्रक्रिया है। इंसान, मनुष्य आजीवन सीखता रहता है, चाहे वो छोटा बच्चा हो, चाहे वो एक एज में आके। लर्निंग क्या है, ये बस चलती रहती है, चलती रहती है, बंदा सीखता रहता है, चीज़ों को अडेप्ट करता रहता है, नई नई चीज़ों को, ठीक है। अगर नहीं करेगा तो इन्वायरमेंट में स्टे नहीं कर पाएगा, जी नहीं पाएगा अपनी ज़िंदगी को अच्छे से। तो क्या है, अनएंडिंग प्रोसेस है, ये जीवन पर्यंत चलती रहती है। तो इस वजह से इसका एक पॉइंट ये भी हो जाता है कैरेक्टरिस्टिक्स कि ये अनएंडिंग प्रोसेस है। और क्या है इसमें, लर्निंग क्या है में इन्वॉल्व होता है, आपका चेंज इन बिहेवियर होता है। जो चेंज होता है वो सिर्फ इम्प्रूवमेंट ऑफ ओवर प्रीवियस बिहेवियर होता है। लर्निंग जनरली क्या है, कॉनोटेशन है इम्प्रूव बिहेवियर का, ठीक है। फिर ये होता है, ठीक है। अब आता है इम्पोर्टेंस क्या होती है लर्निंग की। इसको मैंने पॉइंट्स में लिखा हुआ है, लर्निंग इज इम्पोर्टेंट इन ग्रोइंग योर इनकम एंड स्टेटस। हाँ, लर्निंग इम्पॉर्टेंट है आपको ग्रो करने में, आपकी इनकम और आपके स्टेटस को। लर्निंग हेल्प सॉल्व सेल्फ कॉन्फिडेंस। हाँ, जब हमें कोई चीज़ अच्छे से करनी आ जाती है तो हमारे जनरली हमारे नेचर में एक सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाता है। हम उस जब चीज़ को करने में निपुण हो जाती हैं तो हमारे अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस आता है। हमें किसी चीज़ को करने में घबराहट नहीं होती, क्योंकि वो हमारा काम है, हम उस चीज़ को करने में एक्सपर्ट हो गए हैं, हम उस चीज़ को प्रैक्टिस कर करके हमें एक्सपीरियंस हो गया, हम उस चीज़ को करने लगे हैं, ठीक है। फिर आता है इट डेवलप्स एंड हेल्प योर ग्रोथ कर्व। हाँ, ये डेवलप करता है, हेल्प करता है ग्रोथ कर्व को, क्योंकि पहले सीख रहे हैं, पहले कुछ नहीं आ रहा है, फिर सीखा तो थोड़ा आया, फिर सीखा फिर आया, तो क्या है, ग्राफ एक ग्रो कर रहा है, कर्व कर्व में हेल्प कर रहा है, ग्रोथ कर्व में। फिर इट इज़ इम्पॉर्टेंट इन अचीविंग योर गोल। हाँ, ये इम्पॉर्टेंट है हमारे गोल को अचीव करने के लिए। फिर इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर पर्सनल डेवलपमेंट। पर्सनल डेवलपमेंट में कैसे है, जब हम कोई चीज़ सीखेंगे तो हम पर्सनली ग्रो करेंगे, हम इनकम में ग्रो करेंगे, स्टेटस में ग्रो करेंगे। तो क्या हम पर्सनली अपने आप में ही ग्रो कर रहे हैं, अपने आप में डेवलपमेंट दिखा रहे हैं, ठीक है। फिर लर्निंग इज़ हेल्प इन एक्वायरिंग लीडरशिप। लर्निंग क्या हेल्प करता है, एक्वायर करने में लीडरशिप। जब हम कुछ काम करना सीख जाते हैं वही हम दूसरों को सिखाते हैं, तो एक तरीके से क्या हम लीडरशिप की क्वालिटी भी हमारे अंदर आ रहा है, ठीक है। तो जैसे अभी हमने कोई काम सीखा, हमसे नहीं आता था, हमने उस काम में अपने एफर्ट लगाए, हमने खुद से करने की कोशिश की, अब वो काम हमसे आ गया। अभी कोई कोई पर्सन ऐसा है जो जिससे वो काम नहीं आता है, तो फिर हम क्या करेंगे, उस पर्सन को उस काम को सिखाने की कोशिश करेंगे। तो ये क्या कर रहा है, ये इम्पॉर्टेंट है एक्वायर करने में लीडरशिप क्वालिटी। अब हम लीडरशिप क्वालिटी ऑटोमेटिकली आ जाती है, जब हमसे वो चीज़ आ जाएगी तो हम दूसरे को गाइड करेंगे। क्या उसको सही, लीडर कौन होता है, जो डायरेक्ट गाइड करता है अपने सबॉर्डिनेट को, अपने फॉलोअर्स को एक सही दिशा में, सही सही राह दिखाता है। तो एक तरीके से क्या है, लर्निंग इज़ इम्पॉर्टेंट इन एक्वायरिंग लीडरशिप क्वालिटीज़। तो होप्स स्टूडेंट आज वाले टॉपिक में आपको लर्निंग समझ आया होगा। नेक्स्ट वाले वीडियो में मैं लर्निंग को ही कंटिन्यू करूँगी, इसकी मैं थियोरीज कराऊंगी, इंपॉर्टेंट थियोरी, ठीक है। होप्स स्टूडेंट आपको ये समझ आया होगा। थैंक यू वेरी मच।